मेरे साथ भी ना एक्चुअली थोड़ा सा कर दे नजदीक। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि आज माशाल्लाह से हम अपने बेबी को लेने जो है वो जा रहे हैं और टाइम हो गया है 7:20। 8 बजे हमने घर से निकल जाना है। 12 और 1 बजे के दरमियान या 12 बजे तक या 1 बजे तक जो है वो मेरा होगा सी सेक्शन। और ये है हमारी आज की अपडेट और आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आई होप कि अच्छा ही गुजरेगा। हाल दो डर और खौफ वाली बहुत ज़्यादा कैफियत है। बिल्कुल भी जो है ना मैं सारी रात सो नहीं सकी। सिर्फ एक्साइटमेंट उतनी नहीं है लेकिन डर और जो खौफ है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और एनीवेज अभी मॉर्निंग हो गई है एंड वी टुक आवर ब्रेकफास्ट और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने जो है ना 6 बजे से पहले पहले ब्रेकफास्ट कर लेना है। सो मैंने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया। और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और घर में हर शख्स बहुत बिजी है क्योंकि हमने 8 बजे जो है हॉस्पिटल के लिए निकलना था और 6:15 यहाँ पे हो चुके हैं। आल्दो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने 6 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, बट मैं 6:15 जो है मैंने अपना नाश्ता बनाया, खुद ही नाश्ता बनाया और अपना ब्रेकफास्ट लेके मैं आ गई हूँ हस्बैंड के पास। उनकी मॉर्निंग टी चल रही है जबकि मेरी मदर जो है वो कुछ सैंडविचेस बना रही हैं किचन में कि ज़ैनब के लिए, और वैसे भी हॉस्पिटल में जो है वो यूज़ हो सकते थे। मैं अपनी बेटी को दिखा दूं मेरी बेटी कैसी लग रही है। ओह माय गॉड, शो मी योर कैप। Where are you going? Where are you going? I'm going now. You are going Naya home? No, we are going hospital, doctor, uncle, and we are going to take our baby. She used to say uncle को ये कहती है uncle, uncle. Which one baby? Yellow. Ye- Yellow one baby. Yellow one baby. Yellow baby type. She wants yellow one baby. और जी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, ज़ैनब जा रही हैं, ज़ैनब के डैड जा रहे हैं और मेरी अम्मा है साथ, और साथ में जो है हमारी एक हेल्पर हैं। और बहुत सारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला खैर व आफियत का वक्त लेके आए और हमारे लिए जो है हम खुशी खुशी जा रहे हैं और इसी तरह जो है ना हम खुशी खुशी वापस आए अपनी बेबी के साथ। आज बेसिकली वैसे है 3 जुलाई 2023 अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी प्यारी सी बेटी की तैयारियां हैं माशाल्लाह। शी wears black, also wears matching shoe, white one, and इनके बेबी भी साथ जा रहे हैं। show me your baby, show me, no, like this. Oh, you know we are not going Naya home, we are going to take a baby, our baby, Naya home. Okay, I'm sure when you will see our baby now you forget Naya. Ajo. So ज़ैनब के डैड की चाय आ गई है और हमने अभी काफ़ी चीज़ें पैकिंग में करने वाली हैं हमारी, हम वो भी कर लें। स्मीना, हमने अभी थोड़ी सी पैकिंग हमारी रह गई है, आजा जल्दी से। फिर चलें जी, हमारी अब रह गई है थोड़ी सी पैकिंग, हम वो करेंगे और क्योंकि हमारे पास जस्ट हाफ एन आवर रह गया, हमने चीज़ों को करना है वाइंड अप और उसके बाद जो है हम हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे और फिर जो है बाकी का दिन हमारा कैसा गुजरने वाला है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो डू यू वांट टू से समथिंग? डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, समथिंग। So bye bye. Bye bye. और जी ये है हमारा सारा लगेज और ये मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या कुछ हमने रखा है। सबसे पहले ये कि ये है मेरा पर्सनल बैग और एक कॉम इधर की पड़ी हुई है, और ये है ज़ैनब का ब्लैंकेट और ये मेरा ब्लैंकेट। ये हमारा सारा सामान है, ये भी मैं दिखाती हूँ इसमें क्या कुछ रखा हुआ है। अभी मैनेज हमारा नहीं हुआ। ये अम्मा का जो है
जैसे वो 2 हमारे ब्लैंकेट है, ये अम्मा की चादर है जो ऊपर वो रात को सोते हुए लेती हैं, और इसके अलावा ये सारा सामान है। और ये हमने रखा हुआ है सारा एक्स्ट्रा सामान इस बैग में, जिसमें कि ग्लास, प्लेट्स, ये अम्मा ने सैंडविचेस कुछ बनाए हैं, टिश्यू वगैरह रखे हुए हैं। अब मैं डिटेल में बताती हूँ कि हमारा क्या कुछ है। ठीक हो गया। इसमें कुछ मैटरनिटी टाइप की चीज़ें हैं। और ये जी मैंने जो है ना बाकायदा तौर पर बेबी के लिए सेपरेट से शॉपिंग की थी, और हर चीज़ हमने माशाल्लाह न्यू कैरी की है, न्यू वेयर किया है जिसमें मेरे ड्रेस हो गए, ज़ैनब के ड्रेस हो गए, इवन दो हमारे शूज़ हो गए, हर चीज़ हमने जो है ना माशाल्लाह न्यू जो है वो की है। और ये है मेरा, ये मैंने मैन में ली थी शर्ट एक्स्ट्रा लार्ज, और आइडिया से ली थी, और ये कलर इसका मुझे लग रहा था ज़रा वुमेन टाइप का ही, और बेसिकली मुझे ये इंस्पायर किया था, बी स्ट्रॉन्गर दैन योर एक्सक्यूजेस। सो ये शर्ट है। उसके बाद ये भी मैंने न्यू पैजामा सेट लिया है, और ये नाइट वेयर टाइप का है। सो मैंने कहा कि हॉस्पिटल में जो है ना मैं बहुत इजी और कंफर्टेबल रहूं। सो ये हो गया पैजामा सेट, इसको भी मैं ओपन करके नहीं दिखा सकती, और ये भी अभी जो है वो मैं हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम पहनूंगी इंशाल्लाह। और ये नीचे अम्मा का ड्रेस है एक, और ये मैंने रखे अपने स्टोल्स रखे हैं दुपट्टा टाइप जो होते हैं लेने के लिए, और ये 2 डिफरेंट स्टोल्स हैं। और ये ट्राउज़र्स हैं, 2 ट्राउज़र्स हैं, ठीक है, एक मैरून ट्राउज़र है और एक ये ट्राउज़र है, ये इनके साथ मैचिंग में है। इस शर्ट के साथ मैं देखूंगी कि मैरून ट्राउज़र अच्छा लगता है कि ब्लैक, तो वो फिर मैं कैरी कर लूँगी। और ये मेरा है सामान सारा, और इसके अलावा जो है ना अब हम इसमें ज़ैनब के कुछ सामान है, कपड़े हैं, नाइट ड्रेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। जैनू वेट, अब सुमीना इसमें हम नीचे ब्लैंकेट्स रख लेते हैं, एक साइड पे ब्लैंकेट्स रख लेते हैं क्योंकि बैग में काफ़ी जगह है ना, और एक साइड पर जैनब बीबी के और मेरे कपड़े रख लेते हैं। और ये जो है इसमें जैनू के पैम्पर्स भी हैं, और मेरी ये जो रिपोर्ट्स हैं, और ये हो गया मेरे बैग, सॉरी हमारा लगेज बैग। और उसके बाद ये मेरा पर्सनल बैग है। इसमें जी हम दिखाएं कि हम क्या कुछ, इसमें ना जल्दी कर लो, हमने 8 बजे निकलना है और हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है। मैंने कहा निकलते निकलते जो है ना मैं जल्दी से लगेज दिखा दूँ। अच्छा ये सबसे नीचे रखो ना बैग, अच्छा एक साइड पे रख रही हो ये? हाँ जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, चलो ये चादर भी रख लो, और इसके ऊपर ये स्टोल्स रख लेना ना मेरे दुपट्टे, और दूसरी साइड पर जैनब के और मेरे कपड़े रख लो। ये हमारे स्टोल्स हो गए, ठीक है। और आ जाएंगे ही टॉवल्स, एक और टॉवल मैंने रखा था, इसमें जैनब के नाइट ड्रेस हैं, जैनब के पहनने वाले ड्रेस हैं, और मेरे नीचे वो 2 ड्रेस हैं। और ये कुछ इसमें नहीं, मेरे बैग में रखो ना ये वाला, तो कॉम मेरे बैग, कॉम बस मेरे बैग में रख लो। और वो जैनब के गोल्डन शूज़ हैं ये भी रखने हैं, हाँ हाँ। शू शू ओके, कम टू द वॉशरूम, कम टू द वॉशरूम। सुमीना तुम जरा इनको शूशो करा के ला दो। और हमने सीट दोबारा इधर रख लेंगे ना, ये सीट भी दिखा दो ये हमने ना जैनब की जो वॉशरूम की सीट है ना, ये भी हम लेके जा रहे हैं साथ, ठीक है। और ये कमोड सीट अब उनको सुसु आ गया, वो सुसु करके जो है ना दोबारा सीट हम रख लेंगे। ये मैंने रखे हुए कुछ वॉशरूम की चीज़ें, और टूथब्रश वगैरह, मेकअप रिमूवर वगैरह। ये जैनब के स्नैक्स हैं, ये मैंने राइट डाउन करके हर चीज़ रखी हुई थी कि कुछ चीज़ें मैं भूल ना जाऊं। ये हमारी कैमरा स्टिक, इसको भी लाजमी लेके जाना है। और मेरे बैग में है, ये है जी कुछ मेकअप, माय सनग्लासेस, स्टिकी नोट, एंड कुछ मनी और मास्क, और ये मेरा कैचर। और हमने दुनिया की हर चीज़ दिखा दी, और बेबी बैग हमने दिखाया नहीं, बेबी बैग हमारा रूम में ही पड़ा हुआ था। बेबी बैग जो है ना जनाब हमने वो भी निकाल लिया है। और जैनब जो है ना अपनी कमोड की सीट लेके घूम रही है कमोड की सीट जो है ना जैनब लेके घूम रही है सबसे इम्पोर्टेंट जैनब के लिए। व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस? सीट, इट्स योर कमोड सीट। ओके, गुड 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 जॉब, गुड जॉब गुड जॉब।
और फाइनली अब हम हॉस्पिटल के लिए घर से निकल रहे हैं और आज का दिन जो है एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बनने जा रहा है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं ना लाइफ में जो इंसान कभी भी नहीं भूलता, और स्पेशली अपने बच्चों की जो बर्थडेज़ होती हैं। सो आज का दिन भी जो है एक मेरी लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत दिन जो है वो होगा, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा है। और ये ख्वाब जो है वो ज़्यादा रिलेट करता है मेरी बेटी के साथ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का जो है वो सिबलिंग लाजमी हो, और माशाल्लाह से आज के दिन जो है वो उसका सिबलिंग जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल भी पहुँच गए हैं, और हॉस्पिटल जो था ना वो हमारे घर से जस्ट हाफ एन आवर की ड्राइव पे था। और हॉस्पिटल जो हमने चूज़ किया था वो है डॉक्टर्स हॉस्पिटल। और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा और ये मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में भी बताऊँगी, कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगी। और मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ एबनॉर्मल सी चीज़ें जो मेरे साथ हुई। और जैसे जैसे मेरा एक डिलीवरी का टाइम जो करीब आ रहा था, जैसे कि लास्ट मेरे जो फ्यू वीक्स रह गए थे, उसमें मेरे साथ कुछ बहुत ही शायद वो एबनॉर्मल नहीं भी थी। बीइंग मदर वो शायद नॉर्मल भी था, आई डोंट नो। बट मेरे साथ दो किस्म के सख्त तरीन फ़ोबियाज़ हो गए। और जैसे जैसे वो टाइम करीब आ रहा था मैं मज़ीद से मज़ीद जो है वो मैं खौफज़दा होती गई। और जिसमें मेरे दो फ़ोबियाज़ ये थे कि एक मुझे था कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी जो है ना वो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। और वो इतना शदीद खौफ मेरे अंदर बैठ गया कि मेरे लिए वो चीज़ एबनॉर्मल कैटेगरी में आ गई। और मैंने ओवरऑल भी देखा था कि जैसे जैसे ये टाइम करीब आता है तो काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं या खौफ आता है। लेकिन मेरा जो खौफ था वो शायद नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो गया हुआ था, और ये इतना शदीद जो था मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया हुआ था कि मैं जैसे जैसे अपनी बेटी को देखती थी सोए हुए या वैसे, तो मैं इवन दैट मैं रोने लग जाती थी कि मैं कहती थी हाय अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। और मेरे हस्बैंड मुझे इतना समझाते थे कि आप ये सोचें कि आपका एक नॉर्मल केस है और आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट हैं, सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस तरह सोच रही हूँ। मुझे बाकायदा बहुत वो समझाते थे, लेकिन मेरा जो खौफ था ना वो फिर भी कम नहीं होता था। और दूसरा जो फ़ोबिया था जो कि बहुत वो भी स्ट्रॉन्ग था, वो था ऑपरेशन थिएटर को लेके। और उसकी बाकायदा तौर पर रीज़न थी कि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो ऑपरेशन थिएटर में बहुत ही अनकंफर्टेबल रहा। ऑल्दो इट वाज अ सी सेक्शन, और इस लेवल की अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह की मेरी हुई। और कहते हैं ना कि लाइफ में जो है गुड और बैड एक्सपीरियंस जो है वो बहुत देर तक जो है आपके ऊपर हावी रहते हैं, और मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही था। एनीवेज यहाँ पे अब हम रूम में आ चुके हैं और मेरी बेटी जो है ना वो कार्टून देख रही है, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं बैठते ही इसको पहले कंफर्टेबल करूँ। मेरे साथ भी ना एक्चुअली थोड़ा सा कर दे नजदीक थोड़ा मदर के साथ एक्चुअली मैं जा रही हूँ क्लीन करके। और ये फिर और यहाँ पे बेबी ने जो है अपने आने की ख़बर यकीनन आप सबको दे दी है, जितना उसने शोर किया है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आफ्टर सी सेक्शन अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो रखा गया था मुझे एक सेपरेट रूम में। और यहाँ का एक्सपीरियंस जो था सी सेक्शन को लेके और ऑपरेशन थिएटर को लेके जो कि मुझे फ़ोबिया था, वो मेरा काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। बल्कि ऑपरेशन थिएटर में बहुत ही एक खुशगवार सा माहौल रहा। और जितने मेरे खौफ थे वो काफ़ी हद तक जो थे यहाँ पे वो ओवरकम हो चुके हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मुझे जो है वो रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया था, और मैं माशाल्लाह अपनी बेटी को, अपने प्यारों को यहाँ अपने सामने देख रही थी, और काफ़ी मैं यहाँ पे इजी हो गई हुई थी, रिलैक्स हो गई हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी मैं खौफज़दा थी मेरा टाइम जो है वो अच्छा गुज़रा, और मैंने इतनी दुआएं की। और ड्यूरिंग सर्जरी भी जो है मैं मुसलसल जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ती रही। और
और यहाँ पे ज़ैनब जो हैं जी इसलिए रो रही हैं बहुत ही ज़्यादा कि बेबी को जो है वो क्यों लेके गए हैं वापस और यहाँ पे जी ज़ैनब की और उसके डैड की आपस में एक जो है अपना उनका टाइम चल रहा है। और यहाँ तक जो थी ज़ैनब बिल्कुल ओके थी, बट उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही रात को इसके डैड घर चले गए हैं, क्योंकि मेरे पास मेरी मदर थी तो हस्बैंड जो थे वो घर चले गए थे। और ज़ैनब ने उसके बाद हमें इतना तंग किया कि हम सब के सब जो थे ना वो इतना डिस्टर्ब हो गए। और दिन में ज़ैनब जो है वो बिल्कुल ठीक रही हैं। और उसकी रीज़न ये थी कि ये बेबी जो है मेरे पास नहीं आया था, और कुछ मेरी तबीयत भी जो थी वो ठीक थी काफ़ी हद तक, जो है वो पेनलेस सिचुएशन थी मेरी। बट रात होते ही मेरी अपनी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेनफुल हो गई। और दूसरी तरफ जो है वो ज़ैनब ने बहुत ही हम सबको डिस्टर्ब कर दिया। और दूसरा ये कि वो कहती थी कि मैंने मम्मी के पास बैठना है, बेबी को यहाँ से हटाएं, और जैसे एक नॉर्मल बच्चा करता है एक दूसरे बेबी के आने के बाद। और एकदम उसके लिए जब एक सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है तो वो बच्चे जिस तरह रिएक्ट करते हैं, सो ज़ैनब का भी रिएक्शन जो था ना वो हमें पता था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होगा इतना आइडिया नहीं था। और सिचुएशन जो है वो इतनी हम सब के लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगी ये भी हमें आइडिया नहीं था। एनीवेज़ यहाँ पे जी अब मेरी चाय चल रही है, बल्कि हम सब जो है यहाँ पे चाय जो है वो पी रहे हैं। और चाय से पहले इन सब लोगों ने अपना जो है लंच किया था, और मेरे सामने बैठ के इन लोगों ने बड़े मज़े से लंच किया। और उसके बाद चाय जो है ना, शुक्र है कि मुझे चाय की इजाज़त मिल गई थी, और चाय का बहुत मुझे जो है वो मज़ा आया। और स्पेशली जब एक गैप के बाद आप कुछ भी खाते पीते हैं, या स्पेशली अगर आप चाय के शौकीन हैं और आपको चाय की इजाज़त मिलती है तो उसका बहुत ही मज़ा आता है। और इवन जब ज़ैनब पैदा हुई थी तो जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे कुछ खाने पीने को कहा गया, और जिसमें कि फ़र्स्ट मील जो है वो चाय के साथ कोई रस बिस्किट कुछ सॉफ्ट चीज़ ही कहा जाता है। और मैंने जो है ना चाय के 2 मग्स जो थे ना काफ़ी हैवी वाले मैंने पी लिए, और उसका मुझे इतना मज़ा आया कि वो मुझे अभी तक याद है कि अच्छा मैंने वो चाय बहुत इंजॉय की थी। कुकम्बर, ज़ैनू को कुकम्बर अट्रैक्ट कर रहा है। ओके ओके बेबी, वेट डार्लिंग, वेट। Rain, go away, come again another day. And it's raining outside, but it's too dark कि वो नज़र नहीं आएंगे हमने, बट हमें जो है ना रेन नज़र नहीं आ रही। सुमीना तुम कुछ कह रही हो? अच्छा करीब करो, सुमीना टॉप कर कह रही है कि करीब करे कुछ नज़र आएगा। अच्छा तुम उसके करीब करोगी? नहीं सुमीना रहने ही दो, रहने दो तुम। चलें जी, ये इधर बाप बेटी डिनर करेंगे, और यहाँ पे अम्मा और सुमीना बैठ के डिनर करेंगी। अम्मा इज़ इन वॉशरूम। ये थी हमारी अभी तक की अपडेट्स। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। भाई आप अपने लिए तो निकाल ली सलाद, कह रही है आप अपने लिए तो सलाद निकाले, वो ले लेते हैं बीबी से। नहीं वो नीचे लगा देना इसलिए कह रही हूँ। हाँ वो सारा बन देते नीचे वो गिरा भी सकती है, सही बात है, तुम सही कह रही हो। अच्छा नहीं, उनको बड़े मैनर्स आते हैं। मुझे कहते वो मुझे कह रही है। हाँ कैसा लग रहा है हॉस्पिटल का खाना देखने में? क्या लग रहा है? सो ही है। एंड इन लोगों ने ऑर्डर किया है, बल्कि इनका ऑर्डर मैंने किया है, दाल और चिकन। और मैंने कहा कि वो ऑर्डर सुनने वाला कह रहा होगा कि इनकी कोई गेस्ट ऑर्डर कर रही हैं, इतनी एक्टिव पेशेंट। मैंने जो है ना इनका अपने प्यारों का जो है ना वो ऑर्डर किया है, मेन्यू भी खुद चूज़ किया है और ऑर्डर भी खुद किया है। और वो टाइम 8:20। लेट बाबा टू हैव डिनर, ओके। जैनू ने ना बाबा को डिनर नहीं करने देना और लगे रहने साथ ना।
और यहाँ समीना और अम्मा डिनर करेंगी। एंड माई बेबी इज़ इन नर्सरी। वो इंशाल्लाह 9 o'clock आ जाएगा और फिर हम उसको जाने नहीं देंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग सो बेटर। ये मेरा माहौल चल रहा है, मेरे इर्द गिर्द मेरे प्यारे। आंटी आ जाए। और यहाँ पे जो है हस्बैंड जो है डिनर वगैरह करने के बाद जो है ये कुछ टाइम स्पेंड करके चले गए थे घर। और यहाँ पे डिनर करने के बाद सबका जो है वो टी टाइम चल रहा है। और टी जो है मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर घंटे के बाद जो है ना मैं भी चाय पीती रहूँ। बट ऑब्वियसली इतनी चाय पीना भी ठीक नहीं था। और मेरा साथ दिल चाह रहा था कि मैं कोई केक टाइप की कोई सॉफ्ट चीज़ खाऊं। और फ्रूट केक का मेरा दिल हो रहा था, बट फ्रूट केक जो था वो कोई इतना अच्छा नहीं मिला। और यहाँ पे जी ये किसी से ओपन ही नहीं हो रहा ना, ठीक है, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और एट द एंड जो है ना वो स्मीना डार्लिंग ने जो है ना वो ओपन करके एजाज़ हासिल कर लिया है फ्रूट केक ओपन करने का। और यहाँ पे 9 बज चुके हैं और जो बेबी है अब जो है वो हमारे पास आया है। वो भी ये कह लें कि बहुत जो है बहुत ही कहने के बाद, या अगर ये कह लें कि मैं जो थी वो बाकायदा तौर पर अब लड़ने पे आ चुकी थी कि अब बेबी जो है ना वो हमें दे दिया जाए, क्योंकि बेबी वाज परफेक्टली फ़ाइन। और जो डॉक्टर जो मेरी डॉक्टर थी शी सेड टू मी कि जस्ट हम 3 to 4 आवर्स जो है ना बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे नर्सरी में, उसके बाद बेबी आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, क्योंकि बेबी इज़ परफेक्टली फ़ाइन, बेबी नॉर्मल है, सब ठीक है। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और ये लोग इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, एक स्पेशली मदर को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि एक उसकी अपनी कंडीशन ठीक नहीं होती और दूसरा उस टाइम पे जो है वो आप बेबी को उससे दूर रख रहे होते हो, तो वो एक बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाती है। और बेसिकली बेबी को उन लोगों ने 4 बजे तक हमें डिलीवर कर देना था, और क्योंकि 1 बजे तक जो है वो बेबी माशाल्लाह इस दुनिया में आ चुका था। और जस्ट 3 to 4 आवर्स इन लोगों ने कहा कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, और 4 बजे से करते करते ये जस्ट हमें एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे कि अच्छा अभी एक और डॉक्टर ने आना है, वो ये चेक करेंगे, अच्छा हम 6 बजे बेबी को हम शिफ्ट कर देंगे रूम में, 7 बजे कर देंगे। और फाइनली जब मेरा बीपी शूट करने लग गया और फिर जाके जब लोगों को समझ आई ना कि अब जो है ना वो काफ़ी ये ज़ोर देने लग गए हैं, मैंने इसके डैड को भेजा नर्सरी में, मैंने नानी को पीछे भिजवा दिया, फिर मैंने ख़ुद जो है वो कॉल्स कर के कि क्यों बेबी क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे। और जब उनके स्टाफ पे मैंने बोलना शुरू किया और जब उनको लगा कि अब सिचुएशन जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है और बेबी को फाइनली शिफ्ट करना ही पड़ेगा रूम में, सो वो तो ये चाह रहे थे कि बेबी को बिला वजह जो है ना वो रात भी जो है वो नर्सरी में रखें। और जस्ट उसकी रीज़न ये थी कि अच्छा मदर जो है वो अभी क्योंकि ठीक नहीं है तो बेहतर है कि जी बेबी जो है वो नर्सरी में रहे। सो इस पे तो बाकायदा तौर पर एक लंबी सी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि ये वाला टाइम जो था ना बहुत मेरे लिए एक डिस्टर्बिंग सा रहा था और बहुत ही इरिटेटिंग रहा था कि ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। और इसके बिहाइंड जस्ट एक ही रीज़न है, फॉर द सेक ऑफ मनी, कि किसी तरह जो है वो बेबी को हम रात भी नर्सरी में रखें सो दैट कि एक हैवी बिल जो है ना एक और उसमें इजाफा हो जाए। और वेरी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में ही शायद पाई जाती हैं, और इस तरह जितना हॉस्पिटल हैवी है उसकी जो चीज़ें हैं ना वो भी उस तरह हैवी हैं फिर ना। और ये सिर्फ आई थिंक सो कि पाकिस्तान में ही है, क्योंकि बाहर तो ऐसा नहीं होता। अगर बेबी आपका नॉर्मल है, अच्छा है, सेहतमंद है, तो वो मदर को प्रेफर करते हैं कि उसी टाइम जो है वो मदर को बेबी दे देते हैं, साथ कोई नानी दादी होती है जो बेबी की केयर करती है। जबकि यहाँ पे सिर्फ जो है बहाने बनाते हैं और सिर्फ उसके पीछे ये होता है कि किसी तरह जो है ना वो बिल्स जो है ना वो हैवी से हैवी होते रहें और कोई भी रीज़न नहीं होती। सो यहाँ मुझे तो सिर्फ यही रीज़न समझ आई थी, बेबी को जो इन लोगों ने इतनी देर तक जो है इतने घंटे जो है ना बिला वजह नर्सरी में जो
रखे रखा। एनीवेज जी, यहाँ पे अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया है और बेबी को यहाँ पे जो नानी है वो फ्रेश कर रही हैं। और जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने जो सबसे अच्छा काम किया था उठते ही, वो ये किया कि जैसे ही कोई स्टाफ के लिए वो ख़वातीन रूम में आई, मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मुझे जो है ना वो किसी तरह जो है ना चेयर पे बिठाएं और बिल्कुल विंडो के पास मुझे बिठाएं और थोड़ी सी मुझे वॉक करवाएं। आल्दो के आपको हॉस्पिटल वाले ख़ुद जो है वो आगे कहते हैं कि चलें जी वॉक का टाइम हो गया तो अब आप वॉक करें, लेकिन मैंने जो है ना ख़ुद उनको कहा कि प्लीज़ मुझे जो है उठाएं, वॉक करवाएं, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं फ़्रेश फ़ील करूं, अच्छा फ़ील करूं, विंडो के पास जाके बैठूं। आल्दो कि हम अपना स्टॉक कपड़ों का भी काफ़ी लेके आए हुए थे साथ, और उसकी बिहाइंड रीज़न भी ये थी कि किसी तरह जो है ना वो अच्छा फ़ील करें, फ़्रेश फ़ील करें और अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने। आई मीन कि जो मैंने बाकायदा तौर पर वो न्यू ड्रेसेस बाय किए थे वही मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी कि चले मैं अच्छा फ़ील करूं, फ़्रेश फ़ील करूं। और ज़ैनब के भी मैंने इस तरह रखे, बट ऑब्वियसली हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल गाउन में ही जो है वो सारा टाइम गुजर गया। और आल्दो फिर भी नेक्स्ट डे जो है ना मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको बड़ी खुशी से ब्रेक करते हुए मैंने जो है ना अपना जो है ना वो ड्रेस पहना, हॉस्पिटल गाउन को उतार के, और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, बड़ा फ्रेश फ़ील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ मैं कि फ़ाइनली अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि ज़ैनब जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी। सो मुझे ये भी था कि ज़ैनब जो है वो घर जाके कुछ फ़्रेश फ़ील करेंगी, इजी फ़ील करेंगी, क्योंकि वो चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके वो घर जाए। और जैसे जैसे टाइम हॉस्पिटल में बढ़ता जा रहा था, ज़ैनब की वजह से हम सब की जो एंजाइटी थी वो भी बढ़ती जा रही थी। सो यहाँ पे फाइनली जी हमने जो जो सामान जहाँ जहाँ रखा हुआ था सारा हम समेट रहे हैं और जो है वापसी के लिए निकल रहे हैं। और ये था मेरा अब तक का व्लॉग, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और ये ब्लैक ड्रेस है जो कि मैं वापसी पे पहन के जा रही हूँ और बैग्स वगैरह भी जो है ना वो भी हमारे जी फुल पैक हो चुके हैं। और आपने अब जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है और दुआओं में याद भी रखना है, क्योंकि ये वाला व्लॉग जो है ना ये तो मैंने बहुत ही मेहनत से रिकॉर्ड किया है, बनाया है, और अब जो है चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो ये अब तक की जो है सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही अपना मेमोरेबल सा टाइम आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे बाबा ने बेबी नंबर 1 उठा लिया है, नानी ने बेबी नंबर 2 उठा लिया है, और फाइनली जी अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। दे बाबा कार चले लेट्स गो, देयर इज आवर बेबी। Okay. Huh? Zenu, we are taking baby at home. This is our baby. This is our baby. We are going home. Bismillah, Bismillah. This is Zenu baby. Oh my God. Baby going home now.